अनुग्रहित सुंदर दिन में प्रभु यीशु मसीह के महान और सुंदर नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। भजन संहिता 226 के 5वें और 6वें भजन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। पढ़े हुए वचन के आधार पर आंसू बहाते हुए बोना और जय जयकार करते हुए लवना विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। इस अनुग्रहित भजन में 6 वाक्य ही हैं, तो भी 3 अलग अलग प्रकार से इसे समझना है। पहले वाक्य के अनुसार परमेश्वर बंधुआई से वापस लाने वालों की खुशी को दर्शाता है। वापस लाए हुए उसे एक स्वप्न की तरह देखते हैं। उनके होठों पर मुस्कुराहट और जीभ पर जय जयकार भरा है। परमेश्वर ने उनके लिए बड़ा काम किया, ऐसा अन्य जातियां भी कहती हैं और इसे वे खुद समझकर खुश होते हैं। भजन के दूसरे भाग की तरफ हम प्रवेश करते हैं। वो उसका 5वां भाग है कि जिन्हें वापस लाए हैं, वो भविष्य में परदेशियों के लिए की गई प्रार्थना है कि हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुओं को लौटा ले आ। इस वाक्य में कहें तो वापस लाए गए लोग अभी भी जो वापस नहीं आए हैं, उनके लिए की गई प्रार्थना। यहाँ से हम गए वचन के तीसरे भाग की ओर प्रवेश करते हैं। परमेश्वर जिन्हें वापस लाया उनके द्वारा बड़े काम किए, पर वे अपने स्थान पर गाने और जय जयकार के साथ भरकर वापस आए तो भी वहां शून्यता मात्र थी। उनकी खेती भी नष्ट हो गई और दाख की बारियां भी सूख गई। बचे हुए बीजों को एक समय का भोजन बनाए या फिर बिना किसी उम्मीद के बड़े खेत में बड़ी कटाई की प्रतीक्षा कर उसे बोया जाए। परमेश्वर ने बड़े कार्य कर बंधुआई से उन्हें वापस लाया, तो भी अपने स्थान पर परमेश्वर पर आश्रित होकर ही बोना होगा। आज की संदेश की महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगी। प्रियो, परमेश्वर के बड़े कार्य पिछले दिनों में यदि आपने अनुभव किया है, तो आज भी आपके जीवन में शून्यता, दुख, रोग, परेशानी है, तो परमेश्वर पर आश्रित हो जाओ और आंसुओं के साथ बोने के लिए तैयार हो जाओ। जब वापस आने पर यदि जातियों ने भी उस महान कार्यों का वर्णन किया, तो वो परमेश्वर कुछ समय के लिए चुप है ऐसा आपको लगा, तो भी आज मेरी शून्यता को हटाकर परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थी है, ये जानकर उस पर आश्रित होकर आगे बढ़ें। मसीही विश्वास में पहला, दूसरा, तीसरी या फिर चौथी पीढ़ी के द्वारा आप ये वचन सुन रहे होंगे। आज के आंसुओं को देखना ना कुड़कुड़ाएं मेरे प्रियो, परमेश्वर पर और आश्रित होकर आगे बढ़ें। यदि परमेश्वर आपको वापस लाया है, तो आगे जीने के लिए भी परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। सुसमाचार में पहली पीढ़ी ने दुख, परेशानी और भूखे रहकर भी विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहे, तो आज तीसरी और चौथी पीढ़ी हमें परमेश्वर ने बहुतायता से अनुग्रहित किया है। इतने अनुग्रहों को भी प्राप्त कर परमेश्वर को अंगूठा दिखाने की आदत को आप छोड़ दें, परमेश्वर पर आश्रय करें। आज की अवस्थाओं को हम देखें तो यदि हम वापस लाए हुओं में से होते, तो हम आज की आधुनिक तकनीकों के द्वारा जो बंधुआई में रह रहे हैं, उनसे बातों को पता कर पाते कि यहाँ वापस मत आओ, यहाँ शून्यता है, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही रहने की व्यवस्था है। ये सब कहकर हम जो बंधुआई से आने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हम रोक देते और कहते कि वहीं रहो। मेरे प्रिय श्रोता, पहले के समयों में परमेश्वर के कार्य अनुभव किया। आप परमेश्वर पर विश्वास कर बोने के लिए तैयार हो जाएं। आंसुओं के साथ बोएं। जीवन के आंसू आने की हर अवस्था को एक नई बोने की अवस्था के लिए तैयार हो जाएं। जय जयकार के साथ
लवने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, पिछले समयों में हमारे अंदर बड़े कार्यों को जानकर, विश्वास कर, आश्रित होकर, बिना कुड़कुड़ाए, आंसुओं की अवस्था में भी धन्यवाद के साथ सच्चाई और अच्छाई के बीज उत्साह के साथ मुट्ठी भरकर बोने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।